प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी जेलप्ररी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो क्लास को कंप्लीट पूरा देखिएगा। और अंतिम में दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं 50 में से आपको जरूर कमेंट करना है। मिक्स प्रैक्टिस के रूप में, मॉडल पेपर के रूप में दोस्तों 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, लेवल के क्वेश्चन है। यदि दोस्तों आप 35 प्लस या दोस्तों 30 प्लस सही करते हो तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। तो आज की क्लास फटाफट स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बायो के अंदर लिंक पिन है। और मैं आपको जो शेड्यूल है बता देता हूं दोस्तों आपकी क्लासों का, क्योंकि मात्र दोस्तों आपके पास 11 दिन का समय बचा है। 11 दिन के जो अंतिम दिन है दोस्तों आपके पास 11 दिन बचे हुए हैं, उनके अंदर हम जो है वो आपको दोस्तों सुबह 8 बजे, दोपहर 12 बजे, शाम को 4 बजे और शाम को 8 बजे आपको 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की क्लास हर रोज दे रहे हैं। तो दोस्तों जरूर देखना ना भूलिएगा, क्योंकि अंतिम समय में दोस्तों बहुत आपको फायदा देखने को मिलेगा। और कल शाम जो आपको 8वां जो मॉडल पेपर था दोस्तों लक्ष्य क्लासेस जयपुर का, वह भी मैंने प्रोवाइड करा दिया है। अभी तक नहीं देखा तो फटाफट जाकर जरूर देख लीजिएगा। आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है इसी के साथ, नौलखा बावड़ी कहाँ स्थित है। नौलखा जो बावड़ी है वह दोस्तों कहाँ पर स्थित है, सवाई माधोपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, जोधपुर। जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नौलखा जो बावड़ी है दोस्तों आपकी डूंगरपुर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जो आपकी गेवसागर झील है वह कहां पर स्थित है, वह भी आपको ध्यान में रखना है। डूंगरपुर के अंदर ही दोस्तों आपकी गेवसागर झील स्थित है, ध्यान में रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। डूंगर शाही ओढ़नियां कहां पर तैयार की जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डूंगर शाही जो आपकी ओढ़नियां है वह कहां पर तैयार की जाती है, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, बाड़मेर। तो 2 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो हम बात करें डूंगर शाही ओढ़नियां दोस्तों जोधपुर के अंदर तैयार की जाती है, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके लिए। राजस्थान का कौन सा जिला जहां जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है, मतलब कि सर्वाधिक आपकी जो जनसंख्या आपकी जनजातियां हैं वह कहां पर पाई जाती है, वह तो मेरा आपका क्वेश्चन है। पर यहां पर पूछ रहा है कि सबसे कम आपकी प्रतिशत कहां पर पाया जाता है आपकी जनजातियों का, राजस्थान के अंदर कौन से जिला है। चूरू, बीकानेर, नागौर, गंगानगर। फटाफट करेक्ट आंसर बता दीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला जो इसका राइट आंसर है वह आपका क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा दोस्तों, ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नागौर। आपका ऑप्शन नंबर जो से जो है आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ। राजस्थान में विश्वविद्यालय के उप कुलपतियों की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा की जाती है, तो ध्यान में आपको जरूर रखना है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। दोस्तों राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रतिभा पाटिल, सुमित्रा सिंह है, वसुंधरा राजे, कमला बेनीवाल। तो 5 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, आपकी वसुंधरा राजे जो सिंधिया थी वही दोस्तों आपकी राजस्थान की पहली जो है मुख्यमंत्री रही है दोस्तों, महिला मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर 6 जो है आपका बिल्कुल बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े दोस्तों, अगला क्वेश्चन है मारवाड़ी के आपके साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है। मारवाड़ी का जो साहित्यिक रूप है उसको क्या कहा जाता है, डिंगल, पिंगल, सिंगल, मिंगल। तो 6 नंबर का करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मारवाड़ी के साहित्यिक रूप को दोस्तों डिंगल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक शेयर फटाफट से कर दीजिए, क्योंकि आप ही के लिए दोस्तों अंतिम समय के अंदर आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की क्लास आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। शाम को दोस्तों आपके 55 आपके क्वेश्चनों का इंपॉर्टेंट आपका मॉडल पेपर होने वाला है, जरूर देखिएगा। उसके अंदर दोस्तों आपके सभी टॉपिक शामिल किए गए हैं। सत्या दोस्तों अमावस्या किसे कहते हैं, सत्या अमावस्या की बात की जा रही है, वैशाख अमावस्या, भाद्रपद अमावस्या, सामोती अमावस्या, श्रावण अमावस्या। तो 7 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा, भाद्रपद अमावस्या को दोस्तों सत्या अमावस्या कहा जाता है, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट करेक्ट आंसर बता दीजिए। कंचर आपकी दोस्तों जाति के सर्वाधिक जनसंख्या राज्य के किस जिले में है। यहां पर हम बात करें दोस्तों कंचर या दोस्तों आपकी कंजर जाति की यहां पर बात की जा रही है, आपकी जनजाति की बात की जा रही है। तो राइट आंसर जो है वह आपका देखने को मिल जाएगा, ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों अजमेर। ऑप्शन नंबर 6 जो है वह आपका बिल्कुल बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर
हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अकबर अकबर के किले मैगजीन को क्या कहा जाता है? अकबर का किला दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, अजमेर के अंदर स्थित है। उस किले को दोस्तों क्या कहा जाता है? मैगजीन भी कहा जाता है, परंतु और आप उसका क्या नाम है तो ध्यान में आपको जरूर रखना है। राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा दौलत खाना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 6 जो है वो आपका बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। जी हाँ दोस्तों, इरादों में दम रखिए और इस बार जो पेपर है उसको दोस्तों रब्बा रब्बा काटेंगे। जी हाँ दोस्तों, रब्बा रब्बा काटेंगे। जिस प्रकार जो पुष्पा है वह दोस्तों आपको पता है पुष्पा फिल्म के अंदर जो आपके जो विलन थे उनको काटता है, उसी प्रकार दोस्तों इस बार जो पेपर का लेवल आएगा उसको दोस्तों रब्बा रब्बा काटने वाले हैं। बहुत बढ़िया तरीके से हम दोस्तों पेपर को हल करेंगे और फाइनल सिलेक्शन हम दोस्तों इस बार लेकर रहेंगे, वर्दी लेकर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, लोधी मीनार कहाँ स्थित है? लोधी की जो मीनार है दोस्तों कहाँ पर है? दिल्ली, बयाना, उज्जैन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर जो है वह आपका क्या हो जाएगा? ध्यान में रखिएगा बयाना के अंदर है। जी हाँ दोस्तों, आपके लोधी मीनार बयाना भरतपुर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जो है वह आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कायम खां रासो का रचयिता कौन है? कायम खां रासो का रचयिता कौन है? तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, कायम खां रचित आपके जो खां जो रासो है उसके रचयिता दोस्तों जान कवि हैं। मतलब कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोती महल संग्रहालय कहाँ स्थित है? मोती महल संग्रहालय कहाँ पर है? अजमेर, करौली, बूंदी, कोटा? तो ध्यान में रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा बूंदी के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 6 यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपने कहा था कि दोस्तों पेपर का थोड़ा सा मतलब कि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ाया जाए, तो आज के क्वेश्चन थोड़े से लेवल के हैं, फटाफट करेक्ट आंसर आपको बताते हुए चलना है क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। परिणामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो ध्यान में रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परिणामी संप्रदाय से आ सकता है, डेफिनेटली एक संप्रदाय आपका पूछेगा। तो राइट आंसर जो आपका हो जाएगा प्राणनाथ जी। ऑप्शन नंबर 6 जो है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1931 में कांतिलाल की आपकी अध्यक्षता में किस प्रजामंडल की अध्यक्षता मतलब की स्थापना की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1931 के अंदर दोस्तों कांतिलाल की अध्यक्षता में की गई थी। कौन से प्रजामंडल की स्थापना की गई? कोटा, जैसलमेर, बूंदी, बीकानेर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा? ध्यान में रखिएगा आपका हो जाएगा दोस्तों बूंदी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 6 यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ भील कॉपर्स का मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? बड़गांव, एरिनपुरा, अजमेर, खेरवाड़ा? ध्यान में रखिएगा मेवाड़ भील कॉपर्स का जो मुख्यालय है वह आपको खेरवाड़ा के अंदर बनाया गया था, देखने को मिलता है। मतलब कि ऑप्शन नंबर द यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मालवा के पठार से लगता हुआ राजस्थान का भौतिक भाग है? मालवा के पठार से लगता हुआ दोस्तों राजस्थान का भौतिक भाग कौन सा है? पूर्वी मैदानी क्षेत्र, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र, उत्तरी पश्चिमी शुष्क क्षेत्र? तो 16 नंबर का करेक्ट आंसर जो है वह आपका हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी पठारी जो प्रदेश है वह मालवा के पठार से लगता हुआ राजस्थान का भौतिक प्रदेश है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़े दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विस्तृत जिले कहाँ स्थित है? दोस्तों आपकी दृष्टि से विस्तृत जिले कहाँ पर है? दक्षिण क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में, उत्तरी क्षेत्र में या दोस्तों पूर्वी क्षेत्र के अंदर? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा मतलब कि फैले हुए या बड़े जिले जो हैं वो आपके कहाँ पर देखने को मिलते हैं? बड़े जिले दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की जा रही है तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र के अंदर। जी हाँ दोस्तों, आपका बाड़मेर हो चुका है, आपका जैसलमेर होगा। यहाँ पर दोस्तों हम बात करें आपका जो आपका जोधपुर है और बीकानेर है, गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, ये दोस्तों बड़े बड़े आपके जिले होने वाले हैं। ये विस्तृत रूप से फैले हुए हैं। कौन से क्षेत्र में पड़ते हैं? पश्चिमी क्षेत्र के अंदर ये पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, राजस्थान के अरावली पर्वतीय प्रदेश में मृदा अपरदन का क्या कारण है? मृदा अपरदन का क्या कारण है? मृदा अपरदन किस कारण से होती है? ध्यान में आपको जरूर रखना है दोस्तों, वनोन्मूलन से होती है, अत्यधिक पशुचारण से भी होती है, अवैविक पूर्ण दोस्तों आपकी जो कृषि होती है उससे भी होती है, पेड़ों की कटाई से भी होती है। तो मतलब कि उपयुक्त सभी जो है आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। आगे बढ़े दोस्तों, अगला क्वेश्चन, राज्य के पश्चिमी रेगिस्तान भाग में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? आपके राजस्थान के अंदर दोस्तों पश्चिमी जो रेगिस्तान भाग है आपको पता है, मैंने अभी भी आपको बताएं कौन कौन से जिले हैं, उनके अंदर प्रभावित होने वाली नदी कौन सी है? आपकी मोरेन, सेई, सागी, डाई? तो करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा, ध्यान में आपको रखना है, सागी नदी है। ऑप्शन नंबर 6 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्षेत्र के अंदर दोस्तों आपकी घग्गर नदी भी
निवास करती है। आपको ध्यान में रखना है। आपके जो गंगानगर और हनुमानगढ़ है वहां पर घग्गर नदी भी दोस्तों आपकी बहती है, ध्यान में आपको जरूर रखना है। घग्गर नदी का प्राचीन नाम आपका सरस्वती देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है, चंबल राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आपकी चंबल जो है राजस्थान में प्रवेश करती है दोस्तों आपकी मध्य प्रदेश से होकर। हम बात करें मध्य प्रदेश से राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है, कौन से जगह से करती है, तो आपको जरूर ध्यान में रखना है दोस्तों 84 के निकट से करती है। हम यहां पर बात करें करेक्ट आंसर की तो आपका ऑप्शन नंबर ब यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, कोटा जिले की हरीशचंद्र सागर बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित है? पार्वती, चंबल, काली सिंध या दोस्तों आलनिया? तो आपका 21 नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा काली सिंध। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 6 यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो वाद्य फूंक कर बजाए जाते हैं, मतलब कि ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जो फूंक कर बजाए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? फूंक के बजाने वाले जो वाद्य यंत्र होते हैं उनको क्या कहा जाता है? ध्यान में रखिएगा, उनको सुशिर वाद्य यंत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ब यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर हम लें तो दोस्तों आपकी शहनाई हो चुकी है, बांसुरी हो चुकी है, तो आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, पूर्वी राजस्थान के मध्य पूर्व भाग की प्रधान दोस्तों बोली कौन सी है? पूर्वी राजस्थान की बात की जा रही है, मध्य पूर्व भाग की दोस्तों प्रधान बोली कौन सी हो जाएगी? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो यहां पर आपको जरूर ध्यान में रखना है, मध्य दोस्तों पूर्वी के अंदर कौन सा देखने को मिलता है? हम दोस्तों बात करें आपका जयपुर देखने को मिलता है, तो ढूंढाड़ी बोली आपके जयपुर के आसपास के क्षेत्र के अंदर बोली जाती है। यही दोस्तों आपकी मध्य पूर्वी भाग की दोस्तों प्रधान बोली है। ऑप्शन नंबर द यहां पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ढूंढाड़ी बोली। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला आपकी कौन थी? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के समय दोस्तों गिरफ्तार होने वाली जो पहली महिला थी वह कौन थी? नगेंद्र बाला, अंजना देवी चौधरी, रतन शास्त्री या दोस्तों रमा देवी पांडे? तो 24 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा, अंजना देवी चौधरी जी थी। ऑप्शन नंबर ब जो है आपका बिल्कुल बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को दोस्तों आपको स्क्रीनशॉट लेना है और आपका पेपर आए तो तब मिलान कर लेना। 100% छपने वाला है, कोई सी भी शिफ्ट में छप जाएगा, आपकी शिफ्ट में छप सकता है। आपको क्या करना है, उसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। जयपुर का कौन सा शासक कविताओं में अपना नाम बर्ज निधि रखते थे? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा कौन सा शासक था जयपुर का जो अपनी कविताओं के अंदर अपना नाम जो है बर्ज निधि लिखा करते थे या दोस्तों बर्ज निधि नाम से कविताएं लिखा करते थे? स्वाई पृथ्वी सिंह हैं, ईश्वरी सिंह हैं, स्वाई जय सिंह हैं, स्वाई प्रताप सिंह हैं? तो 25 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा स्वाई प्रताप सिंह है। ऑप्शन नंबर द जो है वह आपका बिल्कुल बिल्कुल यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। स्वाई प्रताप सिंह की बात की जा रही है। स्वाई प्रताप सिंह ने आपके जयपुर के अंदर हवा महल का निर्माण करवाया था। कब करवाया? 1799 ईस्वी के अंदर करवाया था। कितने मंजिला आपकी दोस्तों यह इमारत है? आपकी 5 मंजिला इमारत है। किसकी सवारी देखने के लिए? जी हाँ दोस्तों, तीज और गणगौर की सवारी देखने के लिए अपनी रानियों के लिए दोस्तों इसका निर्माण कार्य करवाया गया था, ध्यान में रखना है। 963 जो है आपके आपके खिड़की एवं झरोखे इसके अंदर देखने को मिलते हैं। 5 मंजिला ये इमारत है, ध्यान में आपको जरूर रखना है। 500 जो आपकी मंजिल है इमारतों के जो नाम है दोस्तों, उनका जो आपके नाम क्या क्या रहने वाले हैं कमेंट में आपको जरूर बताना है। फटाफट कमेंट जरूर कर दीजिए। वीर दुर्गादास राठौड़ को उनके किस विशेषता के कारण सर्वाधिक याद किया जाता है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। किस कारण से दोस्तों वीर दुर्गादास राठौड़ को याद किया जाता है? देशभक्ति, स्वामी भक्त, आपका प्रेम, वीरता? तो करेक्ट आंसर जो है आपका ध्यान में रखिएगा स्वामी भक्त के रूप में। ऑप्शन नंबर ब यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वामी भक्त है दोस्तों, देशभक्ति नहीं होगा, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, 1567 में अकबर द्वारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग के घेराव के समय मेवाड़ का राणा कौन था? जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आपके 1567-68 ईस्वी के अंदर अकबर ने क्या किया था? चित्तौड़गढ़ के ऊपर आक्रमण किया था, घेरा डाला था। उस समय जो मेवाड़ का शासक था वह आपका महाराणा उदय सिंह था। ऑप्शन नंबर 6 यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 1567-68 ईस्वी के समय आपके उदय सिंह के काल में ही चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका देखने को मिलता है, आपको जरूर ध्यान में रखना है। जयमल मेड़तिया और फतेह सिसोदिया ने दोस्तों यहां पर क्या किया था? जौहर, मतलब कि हम बात करें दोस्तों केसरिया किया था। तीसरा आपका
आपका यहाँ पर जौहर देखने को मिलता था। आपका सर्वाधिक जौहर जो है वह चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर देखने को मिलते हैं। इस कारण दोस्तों जौहर जो मेला है वह भी आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर बढ़ता है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका रॉक फॉस्फेट की खान कहां पर स्थित है? रॉक फॉस्फेट की जो खान है दोस्तों कहां पर है? दरीबा, आगुचा, जावर, जामर कोटड़ा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर हो जाएगा जामर कोटड़ा के अंदर आपकी रॉक फॉस्फेट की खानें देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर द यहां पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लिग्नाइट कोयले के भंडार किस राज्य में आपके सर्वाधिक हैं? लिग्नाइट कोयले की बात की जा रही है, राजस्थान, बिहार, झारखंड, गुजरात। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हम यहाँ पर बात करें दोस्तों राजस्थान का जीके आने वाला, तो वहां पर दोस्तों आपको बेचूक होकर हम बात करें तो राजस्थान ही आपको लगा कराना है राइट आंसर। परंतु यहाँ पर हम बात करें लिग्नाइट कोयले के जो भंडार है सर्वाधिक वह आपके राजस्थान के अंदर देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार का पेपर आने वाला है, इसी प्रकार का यदि पेपर वहां पर आ जाएगा तो दोस्तों यहां से पढ़कर आप पेपर को रब्बा रब्बा काटने वाले हो। जी हां दोस्तों, रब्बा रब्बा काटने वाले हो। इस बार पेपर को 100% दोस्तों पेपर के चिथड़े उड़ा दोगे। इस बार आपका सुनिश्चित हो जाएगा सिलेक्शन। और आपको मैं बताता हूं 10,000 दोस्तों राजस्थान पुलिस की भी वैकेंसी आ चुकी है। उसके लिए भी दोस्तों मैं आपको पहले ही बताता हूं, आपकी घोषणा कर देता हूं कि निःशुल्क तैयारी करवाई जाएगी। टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे, मिक्स प्रैक्टिस करवाई जाएगी, मॉडल पेपर कराए जाएंगे। और दोस्तों आपका जो थ्योरी जो है आपकी हर टॉपिक की वह भी अलग अलग कराई जाएगी। ओनली फॉर आपका प्यार एवं सपोर्ट इसी प्रकार बनाए रखिएगा। तो यदि पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। इसी प्रकार से दोस्तों आपकी आगे आने वाले दिनों के अंदर भी तैयारी देखने को मिलेगी। बिल्कुल निःशुल्क तैयारी कराई जाएगी ओनली फॉर यूट्यूब के माध्यम से, तो जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। राणा प्रताप सागर पन दोस्तों आपका पन विद्युत ग्रह आपका स्थापित है। आपका राणा प्रताप सागर की बात की जा रही है। राणा प्रताप सागर जो आपका पन आपका विद्युत ग्रह स्थापित है वह कहां पर है? तो ध्यान में रखिएगा रावत बाटा के अंदर है। रावत बाटा कहां पर है? कमेंट कीजिए, फटाफट बता दीजिए रावत बाटा कहां पर है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं दोस्तों जो कमेंट में आपको आंसर मांग रहा हूं उनका दोस्तों आंसर दिया करो, क्योंकि उसका मैं रिप्लाई भी आपको देता हूं। क्योंकि यहां पर मैं क्वेश्चन पूछता हूं उसके बाद आप आंसर करते हो तो दोस्तों आपकी याददाश्त ज्यादा बनी रहेगी, आपको क्वेश्चन याद होंगे। तो आपको जरूर जरूर कमेंट करते रहना है। राजस्थान में कौन सा आपका रसायन उद्योग का केंद्र है? रसायन उद्योग का केंद्र कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डीडवाना, कोटा, सवाईमाधोपुर, अलवर। तो राइट आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा? ध्यान में रखिएगा, आपको ध्यान में रखना है। यहां पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सवाईमाधोपुर जो है आपका रसायन उद्योग का प्रमुख केंद्र नहीं है। परंतु हम बात करें डीडवाना है, कोटा है, अलवर है। यहां पर क्वेश्चन को अंत तक पढ़ना है, केंद्र नहीं है। जी हां दोस्तों, आपको वहां पर गलती नहीं करनी है। मेरे से भी गलती हो चुकी है यहां पर, परंतु आपको गलती नहीं करनी है। नहीं वाला क्वेश्चन जरूर पढ़ना है। मतलब कि यहां पर बात करें डीडवाना आपका क्षेत्र है, कोटा है, अलवर है, परंतु सवाईमाधोपुर नहीं है। ऑप्शन नंबर से यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सवाईमाधोपुर के अंदर कौन सा आपका अभ्यारण्य स्थित है? ध्यान में रखिएगा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जो दोस्तों राजस्थान का प्रथम आपका राष्ट्रीय उद्यान और दोस्तों सबसे बड़ा आपका राष्ट्रीय उद्यान रहने वाला है। जरूर ध्यान में रखिएगा। यहां पर दोस्तों त्रिनेत्र गणेश मंदिर भी देखने को आपको मिलता है, आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है खेजड़ी को राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रोसेविस सोनेरियो को दोस्तों आपका राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया था? आपका वैज्ञानिक नाम आ सकता है 1981, 82, 83 या आपकी 1948। तो राइट आंसर जो आपका ध्यान में रखिएगा 32 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका 1983 के अंदर दोस्तों खेजड़ी को राज्य वृक्ष का आपका दर्जा दिया गया था। ऑप्शन नंबर से यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर दे रखा है दोस्तों 1948। तो 1948 के अंदर दोस्तों राजस्थान का जो आपका राज्य खेल जो बास्केटबॉल है उसको दोस्तों हम बात करें घोषित किया गया था। ध्यान में रखना, अपनाया गया था, ध्यान में आपको जरूर रखना है। किस स्थान के ऊंट सवारी के लिए प्रसिद्ध है? सवारी के लिए दोस्तों कौन से ऊंट आपके प्रसिद्ध हैं? तो आपको ध्यान में रखना है। आपके करेक्ट आंसर जो है वह आपका हो जाएगा गोमट के ऊंट। जी हाँ दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर देखने को यहां पर आपका मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों राजस्थान की बात की जा रही है वो दोस्तों अभ्यारण्य क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की जा रही है, तो आपका 34 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रीय मयूर उद्यान। जी हाँ दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर 6 करेक्ट आंसर हो जाएगा। परंतु दोस्तों आप सोच रहे होगी कि मैंने तो रणथंभौर बताया था, तो रणथंभौर दोस्तों आपका राष्ट्रीय उद्यान मतलब कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह आपका रणथंभौर है। परंतु यहाँ पर आपका अभ्यारण्य की बात की जा रही है तो अभ्यारण्य मरू राष्ट्रीय उद्यान आपका जैसलमेर वाला है। परंतु यहाँ पर हम बात करें राष्ट्रीय लगा हुआ है, परंतु यह राष्ट्रीय उद्यान की श्रेणी में नहीं आता है, तो आपको ध्यान में रखना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे
वर्दी दिलाएगी। जी हाँ दोस्तों, अंतिम 11 दिन का समय बचा है, उसके बाद भी दोस्तों आपको घबराना नहीं है। 10,000 दोस्तों राजस्थान पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है। इस बार तो दोस्तों 2025 के अंदर सिलेक्शन लेकर रहेंगे, 100% सिलेक्शन लेकर रहेंगे। तैयारी में जुटे रहिए। राजस्थान में भूरी क्रांति का संबंध है। भूरी क्रांति का संबंध कौन से दोस्तों, मतलब कि कौन से आपके उत्पादन से है, बता दीजिए। राइट आंसर जो है आपका वह देखने को मिल जाएगा खाद्यान्न प्रसंस्करण। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाने वाला त्योहार है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को दोस्तों मनाया जाने वाला जो त्योहार है वह कौन सा है? हरियाली तीज, उब छठ, फूल डोल, गुड़ला। तो 36 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा, हरियाली तीज मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए जो है वह आपका बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस लोक देवता ने पश्चिमी राजस्थान में भैरव नामक दोस्तों अत्याचारी का वध किया था? लोक देवता की बात की जा रही है दोस्तों पश्चिमी राजस्थान के अंदर, गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी, मेहा जी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रामदेव जी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जसनाती संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है? जसनाती संप्रदाय की बात की जा रही है। जसनाती संप्रदाय का प्रमुख केंद्र आपका कतरियासर बीकानेर है, जहां पर दोस्तों अग्नि नृत्य अभी किया जाता है। अग्नि नृत्य के लिए दोस्तों स्थान जो है आपका कतरियासर बीकानेर ही होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान में आपको जरूर रखना है। बसंती किले का निर्माण किसने करवाया था? बसंती जो किला है उसका निर्माण कार्य किसने करवाया था? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बसंती नामक जो किले का जो निर्माण कार्य है वह आपके महाराणा कुंभा ने करवाया था, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 6 जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़े दोस्तों, अगला क्वेश्चन आ चुका है, मूसी महारानी की छतरी कहां पर स्थित है? मूसी महारानी की छतरी कहां पर है? वेरी इंपोर्टेंट, अलवर, धौलपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अलवर के अंदर आपकी मूसी महारानी की छतरी स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, आप सोच रहे हो कि हार्ड आएंगे, इससे सरल आएंगे। दोस्तों क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे, इससे सरल भी नहीं आएंगे तो इससे हार्ड भी नहीं आएंगे, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो आपका टारगेट दोस्तों 85 प्लस का आपको लेकर चलना है। 85 प्लस दोस्तों आपको स्कोर खड़ा करना ही करना है। 80 प्लस भी कर दोगे तो आपका फाइनल सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा, चाहे आपकी दोस्तों कट ऑफ कितनी भी जाए, आपकी वैकेंसी चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो। मारवाड़ का अणबिंदिया मोती की पदवी किसे प्रदान की गई थी? दुर्गादास, जसवंत सिंह है, उदय सिंह है, अजीत सिंह है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दुर्गादास राठौड़ को प्रदान की गई थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुष्कर में वराय मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऐसा भी पूछा जा सकता है कि वराय मंदिर कहां पर है, पुष्कर के अंदर स्थित है, निर्माण किसने करवाया? अर्णोराज, अजयपाल, जयदेव या विग्रहराज चतुर्थ। तो ध्यान में रखिएगा अर्णोराज ने दोस्तों इसका निर्माण कार्य करवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र आपका दोस्तों घन वाद्य यंत्र है? घन वाद्य यंत्र कौन सा इनमें से? रमझोल, घुघरू, आपका झालर या उपयुक्त सभी। तो आपका करेक्ट आंसर जो है आपको ध्यान में रखना है, जो आपकी रमझोल, घुंघरू और झालर ये तीनों के तीनों जो है आपके घन वाद्य यंत्र के अंदर आते हैं, मतलब कि उपयुक्त सभी जो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, ऋषभ जयंती किस धर्म से संबंधित है? ऋषभ जयंती की बात की जा रही है, कौन से धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों ये जैन धर्म से संबंधित रहने वाली है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मृग संरक्षण के लिए कौन सी जाति प्रसिद्ध है? दोस्तों मृग संरक्षण के लिए कौन सी जाति प्रसिद्ध है? बिश्नोई, राजपूत, रेबारी, गुर्जर। तो करेक्ट आंसर जो है आपको ध्यान में रखना है, आपकी बिश्नोई जो आपकी जाति है वह दोस्तों आपके हिरणों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, उनको बचाने के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है। और हम बात करें बिश्नोई तो दोस्तों सभी मतलब कि जो आपके संरक्षण के लिए मतलब कि पेड़ पौधों के लिए, सभी जानवरों के लिए बचाने के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। खेजड़ली जो मेला है वह दोस्तों आपका जोधपुर के अंदर बढ़ता है, ध्यान में रखिएगा। यह दोस्तों विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला होने वाला है। इनसे दोस्तों आपकी अमरता देवी जी जो हैं वह संबंधित होने वाली हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, अब्दुल्ला पीर की मजार किस जिले में स्थित है? अब्दुल्ला पीर की मजार कहां पर है? तो ध्यान में रखिएगा बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर द यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लीजिएगा। उत्तरी सीमा का प्रहरी किस दुर्ग को कहा जाता है? उत्तरी सीमा का दोस्तों प्रहरी कौन से दुर्ग को कहा जाता है? मेहरानगढ़,
बटनेर, गागरोन, लोहगढ़। मैंने बताया भी था दोस्तों, क्वेश्चन ऐसा नहीं था, परंतु मैंने आपको बताया था क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन जो था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि उत्तरी सीमा का प्रहरी कौन से दुर्ग को कहा जाता है। तो दोस्तों बटनेर दुर्ग को कहा जाता है। मैंने आपको बताया था कि बटनेर दुर्ग जो है आपका घग्गर एवं सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। यह दोस्तों आपका हनुमानगढ़ जिले के अंदर आपका स्थित है और राजा भूपत के द्वारा इसका निर्माण कार्य करवाया गया था। कब करवाया? 295 ईस्वी के अंदर इसका निर्माण कार्य करवाया गया था। ध्यान में आपको जरूर रखना है, क्योंकि दोस्तों उत्तरी सीमा का प्रहरी इसलिए कहा जाता है कि जो उत्तर की तरफ से, या फिर हम बात करें दोस्तों बाहरी जो आपके जो राज्य आपके स्टेटों से आपके जो आक्रमण हुए थे राजस्थान के अंदर, तो सर्वाधिक जो आक्रमण देखने को मिले हैं वह आपके बटनेर दुर्ग के ऊपर देखने को मिले थे। इस कारण यह उत्तरी सीमा का प्रहरी दुर्ग कहा जाता है। इसी को जीतने के बाद दोस्तों जो आपके जो आक्रमणकारी थे वह राजस्थान के अंदर प्रवेश करते थे। ध्यान में रखिएगा, निम्नलिखित में से किस मंदिर को मामा भांजा का मंदिर कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मामा भांजा का मंदिर कौन से मंदिर को कहा जाता है दोस्तों? कहां पर स्थित है? फटाफट कमेंट कर दीजिए। काकुनी मंदिर है, फूलदेवरा मंदिर है, भंडदेवरा मंदिर है, या इनमें से कोई नहीं? तो 48 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा फूलदेवरा मंदिर जो है उसको मामा भांजा का मंदिर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जय बाण तोप का निर्माण किसने करवाया? जय बाण तोप का निर्माण किसने करवाया? और जय बाण तोप दोस्तों वर्तमान समय के अंदर कहां पर है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट कर दीजिए। मानसी है, भारमल, जय सिंह प्रथम, जय सिंह द्वितीय। तो आपका करेक्ट आंसर जो है वह हो जाएगा जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। ऑप्शन नंबर द यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, तो फटाफट करेक्ट आंसर बता दीजिए। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी हो गई मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। इस बार तो पेपर का दोस्तों रब्बा रब्बा काटने वाले हैं, पेपर को रब्बा रब्बा काटने वाले हैं। इस बार सिलेक्शन सुनिश्चित होगा, तो आपका करेक्ट आंसर बता दीजिए और 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में आपको जरूर बताना है। शाम को दोस्तों मॉडल पेपर देखने को मिलेगा, उसको भी आपको जरूर देखने को देखना है। और दोस्तों जो आपके शाम को 4 बजे जो क्लास होने वाली है उसके अंदर आपके राज्यपाल मुख्यमंत्री जो हैं उनके दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, तो जरूर देखिएगा। प्रसिद्ध चांद बावड़ी किस जिले में स्थित है? चांद बावड़ी की बात की जा रही है, यह तो दोस्तों आपकी आबानेरी दौसा के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 6 यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों राजस्थान की सबसे जो बड़ी बावड़ी है वह दोस्तों यही बावड़ी है, मतलब कि चांद बावड़ी देखने को मिलती है। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर 6 यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, शाम को फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक तैयारी में जुटे रहिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।